प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 10 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, x रुपये की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 8,283 रुपये और 7 वर्षों के बाद 10,527 रुपये हो जाती है। x का मान क्या होगा? इन x क्या है? वो धनराशि, प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। तो हमें निकालना, कैसे निकालेंगे भाई? 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7 वर्ष में हो जाती है, इसका मतलब क्या है? ये मिश्र धन यानी अमाउंट 7 वर्ष में होती है 10,527 और 3 वर्ष में 8,283। इसमें मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज है, इसमें मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज है। अंतर कर देंगे दोनों का, समय का अंतर है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। तो घटा दो इसमें से 4 4 2 2, ये 4 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 4 से भाग दे दूं। हमें मूलधन निकालना, कैसे निकालेंगे? या तो इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो या इसमें से 7 वर्ष का ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा। तो 3 वर्ष का घटा दो इसका, तो ये 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 5 6 1। फिर देखो संख्या क्या हमारी, 3 वर्ष का मिश्र धन था 8,283, इसमें से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। 3 एकम 3, 3 छः 18, 15 और 1 16, 0 0 6 और 6, यानी वो धनराशि कितनी है? 6,600 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 120 मीटर, 182 मीटर और 218 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:13 है। बगीचे का परिमाप कितना होगा? मैं देखो क्या दे रखा है? त्रिभुजाकार, ठीक है। क्या दे रखा है? मैदान, उसकी साइड दे रखी है 3। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे जो त्रिभुज बनता है वो समकोण तो नहीं है। नहीं तो हम, यदि हमारे पास तीनों साइड हैं तो हम हेरोन फार्मूले से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि समकोण होगा तो आसान हो जाता है। तो कैसे देखेंगे? देखो साइड क्या है? 120, 182 और 218। समकोण त्रिभुज का क्या पता चलेगा भाई? 2 छोटी साइड हैं, भुजाएं हैं, उसका स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर तो बड़ी संख्या करके कैसे देखेंगे? इनका रेशियो कर लो। 2 से कैंसिल करेंगे 60, ये 2 से 91 और ये 2 से 109, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3,600 और 91 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो हमने ट्रिक से सीख रखा है। 100 से कितना कम है? 9, तो 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 91 में से 9 घटाएंगे तो 82 और 9 का स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना आता है? 1 8 8 11,881। और 109 का स्क्वायर करके देखो, 109 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 इसमें ऐड करेंगे, यानी 118 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो बना देता हूँ समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगी इस टाइप की, ठीक है भाई। ये तो सबसे बड़ी भुजा ये होनी है, कर्ण, हाइपोटेनियस। 182 आधार मान लो, ये हाइट मान लो, या कौन से भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और वो क्या है? रेक्टेंगुलर टाइप का एक बगीचा है जिसकी साइड है 14 और 13 रेशियो में, तो 14x और ये मान लेंगे 13x, ठीक है। आमने सामने साइड बराबर होती है आयत की। अब इसका एरिया दोनों बराबर है तो बराबर रख दो। 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार 182, ऊंचाई 120, किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर। लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 गुणा 13x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, फिर इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो देखो 14 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 4 14 थी, ये 42। 13 से 13 को कैंसिल कर दो, ठीक है। 2 से 60, इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 60। एक्स का मान निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 को 15 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं। एक्स का मान निकालेंगे तो
4 बाहर आ जाएगा रूट से, 4 का बाहर निकालेंगे तो 2√15, क्यों एक्स स्क्वायर का मान था ये, इस साइड आएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, अभी हम चाहिए इसका परिमाप, परिमाप निकालेंगे 2 × l + b, क्या होता है 2 × l + b, 14x + 13x, यही होता है ना, 14 और 13 27x, 2 × 27 × x, और x की वैल्यू कितनी है 2√15, 27 × 2 54, 54 × 2 108√15, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 108√15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जब x को 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपात में होती है। 5x - 8 रेशियो x + 4 का मान क्या होगा? तो देखो भाई 6, 12, 18 और 28, ये मान लो a है, ये b है, ये c है, ये d है, यानी a अनुपात b, यानी a और b में जो संबंध होगा रेशियो होगा वही c और d में होना चाहिए। ऐसी संख्या सभी में क्या जोड़ी जाए, तो हमें x मानने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे a और b का अंतर करो, कितना आएगा 6, और c और d का अंतर 10। चाहो तो इनको कैंसिल भी कर सकते हो रेशियो करके, या ऐसे रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कैंसिल करेंगे 3, 2 से 5, अब क्रॉस गुणा कर देंगे। देखो इसको पहले के साथ करेंगे तो इसको भी इसके पहले के साथ करेंगे, इसको दूसरे के साथ करोगे तो इसको दूसरे के साथ, कौन सा भी ले लो आंसर सेम आएगा। तो देखो 18 × 3 कितना है 54, और 5 × 6 कितना आया 30। अब इन दोनों का अंतर देखो, 54 और 30 का अंतर देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना, दोनों में अंतर कितना है 24 का, बटा में इन दोनों में अंतर कितना है 3 और 5 में अंतर 2, तो क्या संख्या जोड़ी जाए 12। 12 जोड़ देंगे तो जो a अनुपात b में जो संबंध होगा वही c अनुपात d में होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा इसके ये। ठीक है 12, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी 12 है। ठीक है, अब वैल्यू क्या निकालनी है 5x - 8, 5x की वैल्यू 12 - 8 रेशियो x + 4, यानी 12 + 4, तो ये देखो 12 × 5 60, 60 में 60 घटाएंगे कितना जाएगा 52, और ये 16, 4 से कैंसिल कर दो 13, 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 13:4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि यह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? देखो 2, 3, 4, 5 और 6, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 × 5 60, 60 में 6 भी आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या है ना 60 है, जो 2, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन क्या पूछा है भाई एक शेषफल बचना चाहिए और संख्या 500 और 600 के बीच में होनी चाहिए, तो इसको हम 500 और 600 के बीच में लेके आएंगे, यानी 500 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 600 से वो कम होनी चाहिए। बीच का मतलब ये है, नहीं तो 500 हो सकती है, नहीं 600, इनके बीच में जो संख्या आती है उनमें से कोई भी हो। तो देखो कितने से मल्टीपल करें, इसको ना किसी भी संख्या से गुणा कर लो, ठीक है, फिर भी है ना इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी जो इसका मल्टीपल होगा। हमें लेके जाना 500 से ज़्यादा, तो देखो 6 बार में करेंगे 360, 7 बार में 420, 8 बार में 480, 9 बार में करो 9 बार में 540 आ गए ना, 10 बार में करेंगे तो 600 और एक जोड़ना भी है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 बार में भाग जाए, 9 बार में गुणा करना पड़ेगा 540। ये वो संख्या जो पूर्णतः विभाजित होगी, एक शेष बचना चाहिए तो एक और जोड़ दो, क्या संख्या होगी 541। अंकों का योग पूछा है तो 4 + 5 + 4 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन का है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक दे रखी है, आपके पेपर में ही दे रखी है ऐसे, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको ठीक करने के लिए, ये 7/15 है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ 10 लगा दिया बीच में, तभी इसका आंसर ठीक आएगा। या मिस्टेक यहाँ हो सकती है, जैसे पीछे की सीरीज में देख रहे हैं पॉइंट है ना 6 से पहले आना चाहिए, ठीक है, लगभग में ऐसे सभी में ऐसे ही जहाँ तक मैंने करवाए हैं, जितने शिफ्ट करवाए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 या तो यहाँ 10 लगा दो
या 0.6 से पहले आना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 10 नीचे लगा दिया, 1.5 बना दिया 15 का। ठीक है, तभी ये आंसर मैच करेगा। तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, 0.57, 57 के ऊपर बार है, भाग में 6.3, 3 के ऊपर बार है, गुणा में 11/2। तो सबसे पहले बार हटाएंगे। बार कैसे हटाते हैं, देखो इधर प्लस का साइन है, 57 लिखो, संख्या जैसी है वैसी लिख दो सेम, बटा में जितने अंकों पर बार है 10 के बाद उसके बदले में 9 लिखो। ठीक है, उसके बाद देखो 6.3 और 3 के ऊपर बार है, क्या करेंगे, सबसे पहले 10 और बार को हटा के संख्या लिखो। इसमें से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या है 6, बटा में 10 के बाद जितने अंकों पे बार है उसके बदले में 9, और 10 के अंक बाद ऐसे अंक है जिनके ऊपर बार नहीं, उनके बदले में 0, लेकिन उसके बाद कोई अंक नहीं, एक ही अंक है, तो हमने 9 लिख दिया। तो 63 में से 6 घटाएंगे 57/9, बीच में भाग का साइन है, तो संख्या साइन पलटेगा, गुणा में संख्या हो जाएगी 9/57 और गुणा में 11/2 और गुणा में ये 7/1.5 है, 10 हटा देंगे तो हो जाएगा 70/15। ठीक है, अब देखो सत्तावन था ना ये। ठीक है, 63 में 6 घटाया 57 बचा था। ठीक है, 57 से 57 कैंसिल करो, 9 से 11, 11 से फिर 11 कैंसिल। अब क्या बचा, अंदर ब्रैकेट में 1/2, 1/2 और गुणा में 70/15। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से कैंसिल करके 14/3। ठीक है, अब देखो पहले क्या हल होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ, इसको हल करेंगे, कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 से हो जाएगा 8 और 2 से 7, 8 गुणा 5 40/21, तो ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, ऑफ के बाद भाग हल होगा, तो हल कर दो, भाग का चिन्ह बदलेगा, गुणा में संख्या के लिए पलट जाएगी, क्या है पूरी लिखेंगे भाई, 3/8 लिख दोगे गलत हो जाएगा क्यों, पहले ऑफ को हल किया हमने। तो 40/21 है, तो क्या हो जाएगा 21/40, यहाँ तक हल कर दिया। उसके बाद -5/14 गुणा में 63/10। अब 7 से 3, 5 से 8, क्या बचा यहाँ पे 3/8, फिर -5 से 2 बार में, 7 से 2, 7 से 9, 9/4। ठीक है, और ये 2 से 7 क्या आएगा 7/3, प्लस में यानी इसको हल किया क्या आया 7/3। ठीक है, इसको मैं यही लिख देता हूँ 7/3, इसको हमने हल कर लिया, 2 से कैंसिल हो गया ये। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, 8 से 3, 3 गुणा 3 9, माइनस 4 से 6, 6 गुणा 9 54, प्लस 3 से 8, 8 गुणा 7 56। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, अब 56 प्लस का है, 54 माइनस का है, तो यहाँ से प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 9, तो 11/24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 1080 रुपये है तो उस पर 20% लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैं देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। लागत मूल्य क्रय मूल्य बता रखा है 1080 रुपये, फिर क्या बता रखा है उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20%, तो ये अपने आप में 100%, 20% लाभ प्राप्त होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120%। इसका 120% निकाल दो, यानी 1080 का 120%, 120% को लिखेंगे 6/5, ये क्या गया इसका सेलिंग प्राइस। और क्या बता रखा है, यानी 28% छूट दी जाती है, 28% छूट दी जाती है। छूट किस पे मिलेगी, मार्केट प्राइस पे, ये अपने आप में 100% है, 28% छूट देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 72%। 100 में से 28 घटा दो, इन 72%, और वो किसके बराबर है, ये भाई छूट देने के बाद मूल्य ये है ना, तो ये 72% की वैल्यू है अंकित मूल्य की, तो इसके बराबर रख दो 1080 गुणा 6/5।
5। ठीक है, कैंसिल कर लो। 18 से 4, 18 से 6 और 0। ठीक है, फिर 4 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 15, और 5 से 3, 6 गुणा 3 कितना होगा 18। 100 उस साइड जाएगा तो गुणा में, यानी मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो क्या बता रखा है, ए बी से 30% अधिक है। कौन अधिक है? ए किससे? बी से 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक है मतलब 100, 30% हो जाएगा, ये 100 है तो ये 130, रेशियो करेंगे तो बी 10 हो जाएगा और ए 13। भी देखो ए बी से 30% अधिक है तो बी से 30% अधिक हो गया। ऐसे नहीं आता तो ये मान लो 100 है, ये 130 है, 0 से 0 कैंसिल कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो और बी है ना वो सी से 20% कम है, सी से 20% कम है। सी मान लो 100 है तो बी कितना हो जाएगा 80, 4:5। ऐसे लिखना नहीं आता तो ऐसे लिख लो, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। तुलना वाली राशि नीचे मिलती है तो सी का मान कितना है 5, तो बी का 1 कम 4, ऐसे लिख लो। या सी को 100 मान लो, 100 में से 20 कम है तो ये हो जाएगा 80, 4:5। फिर आगे देखो क्या बोला, डी ए से 20% कम है। डी है ना वो ए से कम है, कितना 20%, यानी ये 100 है तो ये 80, 5 और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे डी लिख लो। ठीक है, उसके बाद इनका रेशियो निकाल दो भाई। कैसे निकालेंगे? देखो खाली जगह में उसी को आगे बढ़ा दो। 13 का आगे खाली जगह है तो इसको 13 लिखो, यहाँ खाली जगह है तो क्या आएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ खाली जगह है तो लिखो 10, इसके आगे खाली जगह है तो 5, 5। आपको कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, नहीं होता तो गुणा कर दो। भाई 5 इसमें नहीं है, 4 तो हो जाएगा, छोड़ो वैसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या लिखो तो लिख भी सकते हो आप, 2 से कर लो कैंसिल, 2 से हो जाएगा 2, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 5। ठीक है, अब नहीं होता कैंसिल। 13 गुणा 4 52 गुणा 2 104 अनुपात 5 गुणा 10 गुणा 13 130, 5 गुणा 10 गुणा 10 100, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125। अब पूछा भी कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन क्या है, बी है ना वो डी से 4% कम है, बी डी से 4% कम है। देखो डी से 4% कम है क्या? नहीं, ये बोल सकते हैं हम डी बी से 4% अधिक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम डी बी से 4% कम है, सॉरी बी डी से 4% कम है। ये से 4% कम नहीं है क्योंकि तुलना करेंगे तो बटा में ये आएगा, लेकिन ये बोल सकते हैं डी है ना बी से 4% अधिक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, सी ए से 4% कम है। सी है ना वो ए से 4% कम है, ए का मान कितना है 130, कितना कम है 5, किस पे 130 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो देखो दशमलव में आएगा, ये तो पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो क्या है, डी है ना और बी से 4% अधिक है, बी से 4% अधिक, तो बी का 4% कितना है 4, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। तीसरा ऑप्शन सही है, डी बी से 4% अधिक है, तो बी का मान है 100, 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 4, तो इसमें जोड़ेंगे तो 104 हो गया ना अधिक, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैं देखो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलेगी। क्या बोला 9/16 विक्रय मूल्य के, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो एसपी मान लिया हमने
16। और किस पर बेचा जाए? 9 पर बेचा जाता है। 9 पर बेचते हैं तो क्या होता है? 25% की हानि। इस कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। और 25% हानि होगी तो उसको कितना हो जाएगा? 75% इसका मूल्य। 75% का मतलब 3/4, यानी कॉस्ट प्राइस का 3/4 निकालते हैं तो कितना आता है? 9। ठीक है, 3 से 3 बार में 4 गुना 3 12, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई इसका? रियल में कितना है? 12। हमने निकाल लिया ऐसे। पता चलेगा कैसे निकाला? उसके बाद देखो क्या बता रखा है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 15% कम पर बेचा जाए, वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, 15% कम कर दें, यह अपने आप में 100% है। 15 कम कर देंगे तो 85%, और 85% तो लिखेंगे 5 से कैंसिल करके 17/20। इस मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 4 से 4 और 4 से 5, 68/5। तो बटा में जो संख्या इसको कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करेंगे? ये एसपी ही सीपी दोनों को 5 5 से गुणा कर दो, 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 17 गुणा 4 68 इसका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है 12 गुणा 5 60। तो लाभ कितना हुआ? 8 रुपये का। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 20 से 5 और 20 से 3, 40/3, यानी 13 से 1/3% लाभ होगा। ठीक है, वे 12 पता चले कैसे निकाल के ले आए हम। कॉस्ट प्राइस का 75% है, बराबर क्या रख दिया था? 9। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 13 से 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है, और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।